My name is Sairandri Bhagat. I am from Pune. My question is, nowadays young generation is after material prosperity and social status. But even after achieving the goal, they are not happy in their life. And they are mostly young generation is committing suicides. The suicides are increased. What will be the reason? I want to know this, and it will be guidelines for the people also. देखिए, स्टेटस समाज का जो है वो ज्ञान से समाज के लिए हम कुछ करते हैं उसके लिए, और समाज से लोगों को प्रेम देते हैं, इनकी सेवा करते हैं, उसमें ही स्टेटस बढ़ता है। कितना भी पैसा मिला तो स्टेटस नहीं बढ़ता। तो समाज के लिए कुछ करेंगे क्या तो स्टेटस मिलेगा। उनको सामाजिक स्टेटस चाहिए, तो उसके लिए वो दौड़ रहे हैं और वही उनका गोल है। दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ, ऐसे तो हम बोल नहीं सकते। जब युवा पीढ़ी है वो सुखी है, लेकिन वो सुख कितने दिन टिकेगा उस पर निर्भर है। उनको एक लड़की से पहचान हुई, एक लड़के से लड़की की पहचान हुई, दोनों साथ आए, दोनों ने एक साथ रहना शुरू किया, परंपराएं छोड़ दी, समाज का जो कोई प्रेशर था, समाज में जो रीति रिवाज वो छोड़ दिए, और वो अपने यौन का एक दूसरे से आनंद ले रहे। ये सब ठीक है, वो कहाँ दुखी है। आप पूछने जाएंगे तो बोले कुछ नहीं हुआ, इसका कल क्या होगा वो देखने जैसा है। और जिस देशों में जिन युवा पीढ़ी ने ये सब प्रयोग किया और वैसे इस तरह से जिए, इस तरह से पैसे के पीछे दौड़े, उनका आज क्या हो रहा है वो देखने जैसा है। और उसकी एक मिसाल कहाँ शुरू होगा, फ्रस्ट्रेशन की केसेस बढ़ रही है, और आप तो कहते हैं कि आत्महत्याएं बढ़ रही है। तो जब तक आत्महत्या करने का विचार नहीं आया तब तक वो सब समझते हमको ये मत सिखाओ, परंपरा सब अभी छूट गई, ये पुराने विचार है, हम ऐसे रहेंगे वैसे करेंगे, और उनको क्या भगवान और क्या मनुष्यता और मानवता, ये सब कुछ नहीं है। प्रेम मीम सब ठीक है, मैं प्रेम ही करता हूँ, तभी तो मैं इस लड़के के साथ लड़की के साथ घूम रहा हूँ, और मुझे मॉडर्न बनना है। ये सब अभी पुरानी हो गई कि आजकल देखो औरतें कोई बाल तो बांधती है नहीं। अभी बाल जब छुट्टे रखते हैं तो शरीर में, नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ता है, उनको क्या क्या तकलीफ़ें आगे उठानी पड़ेगी, ये सब साइंस आयुर्वेद ने बताया हुआ है। लेकिन वो बोलते हैं ये तो पुरानी हो गया, हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं, हमको तो ये बाल अच्छे ही जचते हैं, छूटे हैं, कहीं भी जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक बीच में क्लिप लगा देंगे औरतें और ऐसे घूमेंगी। टाइट कपड़े पहनेंगी तो टाइट कपड़े पहनने से भी कुछ तकलीफ है, लेकिन वो तकलीफ़ जब तक होती नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। और एक दिन तकलीफ़ जब होगी तो अचानक इतनी सीवियर होगी कि वो आदमी आत्महत्या ही कर देगा, तो बाद में सीखेंगे कैसे। इस तरह की बातें भी हो रही है, लेकिन इसके लिए हमारे बुज़ुर्ग जो है, घर के लोग हैं, साइंस जो है, अभी पूरा विज्ञान जो है और पूरी इंडस्ट्री है वो कुछ बेच के मुनाफा कमाने के लिए बैठ गई है, तो वो अच्छी चीज़ें तो बताएगी नहीं, उनको तो चीज़ें बेचनी है, तो वो बेचने की चीज़ें हैं, उनका ही प्रचार करेंगे। जो जीवन मूल्य है, जिससे शांति मिलती है, जिसमें आनंद मिलेगा, वो कौन बेचेगा, क्योंकि वो किसी को खरीदना है नहीं, उसमें पैसे क्या लेंगे ज़्यादा। इस तरह से सब ये चालू है। तो इसका रीज़न एक ही है कि हम भोगवादी बन रहे और शरीर का विज्ञान समझते नहीं, निसर्ग का विज्ञान समझते नहीं, हम अपना ही सुख देख रहे। इसमें से तो ये सब निसर्ग का असंतुलन हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा बढ़ेगा, तो शायद युवा पीढ़ी को भी और सबको ये विचार करना पड़ेगा कि आखिर ये बारिश गलत दिनों में क्यों आती है, ये टेम्परेचर एकदम इतना क्यों बढ़ा। 100 साल में जो चीज़ नहीं वो कैसे हुई, 100 साल में या ऐसे कोई तूफान नहीं आया, 100 साल में या आग नहीं लगी, 100 साल में जहाँ बारिश गिरता था कायम का, वहाँ एक बूंद नहीं गिरी। क्यों क्यों फार्मर्स है उनको आत्महत्या करनी पड़ती है, क्यों बलात्कार बढ़ गए। क्या पहले कोई लोग थे उनमें सेक्स का पावर नहीं था, तो ये आज अचानक बलात्कार पर क्यों उतरा है, इसका विचार होगा। लेकिन तब तक बहुत देर होती है, बहुत सफ़र करके बहुत सारे लोगों को बाद में अनरिपेयरेबल कंडीशन आ गई ना, साइकिल को हर हफ्ते सर्विसिंग करना चाहिए। बोले क्या होने वाला, चलती है, मैंने नहीं किया सर्विसिंग तो भी 15 दिन चली, 15 दिन क्या 3 हफ्ते चली, 4 हफ्ते चली,
6 हफ्ते में जब वो टूट गिरेगी, वो पूरा रिपेयरेबल नहीं, फिर पूरा स्पेयर पार्ट बदलना पड़ेगा, तब समझेंगे अरे ये हर हफ्ते ऑयलिंग करना चाहिए था, वो किया नहीं। लेकिन तब तक तो आपका पार्ट टूट चुका और आपने पैसा खर्च कर चुका। इस तरह से हो रहा है। देखते हैं, भगवान है दयालु और निसर्ग जो है वो अच्छा है। और कुछ लोग हम प्रयत्न कर रहे हैं युवा पीढ़ी को या किसी को भी आत्महत्या से बचाए और जीवन में आनंद ले और उसका नुकसान में परिवर्तित ना हो, इसके लिए काम कर रहे हैं।